हनुमान जी बंदर थे या बानर थे या कुछ और भी? क्या आज भी ऐसे लोग मिलते हैं? तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, पूरी तरीके से आपको जानकारी प्राप्त होगी। भगवान राम को 14 वर्ष का जब वनवास हुआ तो वनवास के दौरान उन्होंने देश के सभी वन में रहने वाले लोगों को संगठित करने और शिक्षित करने का कार्य किया। भगवान राम की सेना में आदिवासी, भील, बानर, भालू, गिद्ध सभी थे। उल्लेखनीय है कि ओराव आदिवासी से संबुद्ध लोगों द्वारा बोली जाने वाली कुरुख भाषा में टिंगा एक गोत्र है जिसका अर्थ है बानर। कंवार आदिवासियों में एक गोत्र है जिसे हनुमान कहा जाता है। इसी प्रकार गिद्ध कई अनुसूचित जनजातियों में एक गोत्र है। प्राचीन काल की जातियाँ, बहुत प्राचीन काल के लोग हिमालय के आसपास ही रहते थे। वेद और महाभारत पढ़ने पर हमें क्या पता चलता है कि आदिकाल में प्रमुख रूप से ये जातियाँ थीं: देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, भल्व, वसु, अप्सराएं और पिशाच वगैरह। तो मानव से अलग थे बानर। बानर का शाब्दिक अर्थ होता है वन में रहने वाला नर, लेकिन मानव से अलग, क्योंकि वन में रहने वाला नर जो है जिसको पूंछ निकली हुई होती है। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण बानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त ही हो गई। इस जाति का नाम कपी था। हनुमान का जन्म कपी नामक बानर जाति में हुआ था। वर्तमान में कहाँ है बानर? तो दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख से और पूंछ से बानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज़्यादा थी। अब तक वह जाति भारत में तो दुर्भाग्य से विनष्ट हो गई है, परंतु बाली द्वीप में अब पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है जिनकी पूंछ 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्व अनुसंधायक एक मत से स्वीकार करते हैं कि पुरातकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। क्या सचमुच बानर थे हनुमान जी? रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव, अंगद आदि के नाम 7 बानर, कपी, शाखा, मृग और आदि विश्लेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति होने का उदाहरण देते हैं। ये वह भी कहते हैं कि उनकी पूंछ लागूल, वाल्दी और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका परिणाम है, और यह भी इनकी सभी सपूंछ प्रतिमाएं देखकर उन्हें पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। तो रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा है कि उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति के धुंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है। वहीं उनको लोमस और पूंछधारी की सतसह प्रमाणों से व्यक्त किया है। हनुमान जी जब मानव नहीं थे तो फिर वे मानवों की किसी भी जाति से संबंध नहीं रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में उनकी जाति के लोग लुप्त हो गए हैं। अब यहाँ तक सवाल है कि आदिवासी शब्द का है। समझना जरूर है कि आदिवासी मानव भी होते हैं और बानर भी। आदि का अर्थ होता है प्रारंभिक मानव या बानरों के समूह। तो बानर साम्राज्य में बानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी और सुग्रीव और बाली इस साम्राज्य के राजा थे। यहाँ पंपा सरोवर नामक एक स्थान है जिसका रामायण में जिक्र मिलता है, अगर आप देखेंगे दोस्तों तो। और एक सेंट्रल अमेरिका के मोस्कुएट में शोधकर्ता चार्ल्स लिंद्रेगर ने एक ऐसी जगह की खोज की जिसका नाम उन्होंने ला इस्यूदाद ब्लेका रख दिया, जिसका स्पेनिश में मतलब वाइट सिटी। और जहाँ तक स्थानीय लोग बंदरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो चार्ल्स का मानना है कि वह वहीं खो चुकी जगह है जहाँ हनुमान जी का साम्राज्य हुआ करता था। ये अनुमान लगाए हुए निंडरस्थल कहते हैं, जबकि एशिया में रह रहे आदि इंसानों को डेनिसोवांस कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।